तो प्रॉफिट तो बढ़ा है पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, या तो शेयर प्राइस गिर गया। यानी 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ आपके प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका शेयर प्राइस जाना चाहिए था अप। आप अज्यूम कर रहे थे कि आपका शेयर बढ़ के हो जाएगा 70% अप, 100% अप। ठीक है, पर ऐसा हुआ नेट नहीं। प्रॉफिट देखोगे तो वो है 31 करोड़। ठीक है, जो मार्च 2025 में बढ़ के हो गया है 79 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी जो शेयर प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है। 2024 में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट था 69 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 2025 में हो गया 91 करोड़ के आसपास। ठीक है, यानी प्रॉफिट में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। अगर इसको देखोगे तो ये एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि कोई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, पर उसका जो शेयर प्राइस है या तो वो सेम ही रहा है या तो फिर डिक्लाइन हुआ है। तो प्रॉफिट तो बढ़ा है पर शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, या तो शेयर प्राइस गिर गया। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये वीडियो में हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो कि आप पेन बनाते हो। वो पेन की सेलिंग प्राइस रखी हुई है आपने 10 रुपीज़। वो पेन बनाने में आपको लगते हैं 7 रुपीज़, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई 7 रुपीज़। तो उस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 10 - 7, 3 रुपीज़। ठीक है, अभी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास थे 70 रुपीज़। तो वो 70 रुपीज़ से आपने बनाई 10 पेन, और वो 10 पेन आपने किसी को बेच दी। क्योंकि एक पेन की कीमत थी 10 रुपीज़, तो आपने 10 पेन बेची, तो वो कितने में बेची? 100 रुपीज़ में। ठीक है, जब आपने वो पेन 100 रुपीज़ में बेची तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मान लो कि अगर आपकी कंपनी ने लास्ट टाइम 5 पेन बनाई थी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ होगा 15 रुपये। ये साल आपको हुआ 30 रुपये। उसकी बजाय शेयर की प्राइस रही फ्लैट, या तो फिर वो उसकी प्राइस कम हो गई। अभी ऐसा क्यों हुआ, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब आपने अपने कस्टमर को 10 पेन बेच दी तो आपने उसका बिल बनाया। बिल बनाया इसलिए आप उसको, जब आप बिल बनाते हो तभी आप उसका प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट में तो आपको बता रहा है कि आपको 30 रुपये प्रॉफिट हुआ, पर आपने जो पेन बेची जो कस्टमर को, क्या उसके पास से आपके सारे पैसे आ गए? क्या उस कस्टमर ने पूरा उसका जो प्राइस था उसका भुगतान कर दिया? वो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी अगर आप देखोगे तो अगर ऐसा होता है कि वो जो कस्टमर है उसने 100 रुपये आपको देने थे, पर उसमें से 50 रुपये ही अभी तक आपको पेमेंट किया है, 50 रुपये उसका पेमेंट आना बाकी है। तो जो पेमेंट आना बाकी है उसे कहा जाता है रिसीवेबल्स। तो आपके रिसीवेबल्स हो गए हैं 50 रुपये। अभी हम उसका कैश फ्लो चेक करते हैं ये साल का। ठीक है, तो पहले आपकी तिजोरी में थे 70 रुपीज़। वो 70 रुपीज़ आपने तिजोरी में से निकाले, उससे पेन बनाई, बेची, तो आपकी तिजोरी में वापस जाने चाहिए थे 100 रुपीज़। क्योंकि 70 रुपीज़ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उस पर आपने 30% प्रॉफिट लिया, तो टोटल आपकी तिजोरी में आने चाहिए थे 100 रुपीज़। पर क्योंकि उसके 50 रुपये ही उसने दिए हैं, 50 रुपये अभी भी आने बाकी है, तो आपकी तिजोरी में कितने गए? 50 रुपीज़। ठीक है, तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस था तिजोरी में वो था 70 रुपीज़। ठीक है, वो होना चाहिए था 100 रुपीज़, पर हुआ कितना है? आया कितना है? 50% अमाउंट, यानी वो हो गया 50 रुपीज़। तो उसका जो कैश फ्लो है, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उस वो आने से आपका तिजोरी का अमाउंट, आपका कैश फ्लो जो था वो पॉजिटिव होना चाहिए था। पर क्योंकि आपके रिसीवेबल्स अभी भी बाकी है, अभी भी आपका 50% पैसा फंसा हुआ है, उसकी वजह से आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो गया। यानी 70 रुपीज़ स्टार्टिंग में था, 50 रुपये ही उसमें से आए। ठीक है, अभी 50 रुपये आने बाकी है। तो भले ही आपका प्रॉफिट 30 रुपये हुआ है,
पर वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है, वो रेवेन्यू अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ है, इसलिए आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है? तो कभी क इसी वजह से जब कंपनी बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, उसके बाद भी उसके शेयर प्राइस नहीं बढ़ते, तो एक जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या तो प्रॉफिट रियलाइजेशन। यानी उसका मीनिंग है कि प्रॉफिट तो क्योंकि आपने बिल बनाया है, इसलिए आपका प्रॉफिट तो हो गया, पर वो प्रॉफिट या तो फिर वो जो पैसे हैं वो अभी तक तिजोरी में आए नहीं है, उसका पेमेंट अभी लेना बाकी है। तो जब तक वो पेमेंट आएगा नहीं आपके पास, तब तक इवन जो पैसे आपने लगाए थे उतने भी आपके वापस नहीं आए हैं। तो फिर आप भले ही आप प्रॉफिट करते हो, पर क्योंकि वो पैसे अभी तक लेने बाकी है, तो आप घाटे में चल रहे हो। तो इसी वजह से उसको कहा जाता है प्रॉफिट रियलाइजेशन। प्रॉफिट रियलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस। यानी अगर आप पैसा खर्च करके कोई प्रोडक्ट बना के उसे बेच रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, पर जब तक वो पैसे आपके क्लाइंट से वापिस नहीं आ जाते, आपको मिल नहीं जाते, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आपका प्रॉफिट हुआ है। और इसी सिंपल वजह से बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी डूब जाती है, क्योंकि उनके जो पैसे आप उन्होंने जो लगाए थे, वही उनको वापस नहीं मिले हैं। भले ही उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, पर वही पैसे उनको वापस नहीं मिले हैं, इसलिए फिर वो घाटा डिक्लेयर करती है और वो कंपनी फँस जाती है। ये चीज़ हमें कहाँ पे पता चलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। अगर किसी को कैश फ्लो के बारे में जानना है या कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी रुचि है, तो प्लीज़ जाके, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उस पे बनाया हुआ है, जाके प्लीज़ गो एंड वॉच आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी एक लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जब भी आप किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जाके चेक करना है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहाँ पे दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जब आप नीचे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी एक सेक्शन रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जो प्रॉफिट आया है वो आपको दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन एनी कंपनी, ठीक है? अभी देखो, ऐसा कोई भी कंपनी में क्यों होता है कि उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, पर अभी तक उसके पैसे फंसे हुए हैं? तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? वो आपको जाके स्टडी करना पड़ेगा। जब आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा, तभी जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अभी जनरली कैसा होता है कि जो कंपनी का मेन क्लाइंट गवर्नमेंट रहती है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से पैसे आने में उनको थोड़ा-सा डिले हो जाए। दैट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल, ठीक है? बट कुछ-कुछ कंपनियाँ जो है वो कैसा है कि डमी प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है? यानी मान लो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मान मान लो कि मैंने कुछ बुक पब्लिश की है, ठीक है? अभी मैं जितने भी रिटेल बुक स्टोर्स हैं, उनको जाके बोल दूँगा कि ये बुक आप बेचिए, ठीक है? तो मैं रिटेलर्स के नाम पे ऑलरेडी, ठीक है, उसके बिल बना दूँगा। बिल बना दूँगा यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने मेरा प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। अभी सही में जब तक रिटेलर वो बुक्स अपनी बुक स्टोर से बेचेगा नहीं, तब तक उसको प्रॉफिट होगा नहीं, और जब तक उसके पास पेमेंट नहीं आएगा, वो पेमेंट मुझे भी नहीं देगा, ठीक है? भले ही मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है, पर जब तक वो बुक बिक नहीं जाती, तब तक मेरे पास पेमेंट आ नहीं रहा है। वो रिटेलर मुझे पे नहीं कर पा रहा है, तो मेरे पैसे वहाँ पे फँसे हुए हैं। तो जब तक वो पैसे आएँगे नहीं, मेरा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ठीक है? तो तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि सही में मेरा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ बिल बनाया है इसलिए प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, पर जब तक वो पैसे मेरे पास आ नहीं जाते, तब तक मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा प्रॉफिट सही में रियलाइज हुआ है कि नहीं, ठीक है? इसे समझने के लिए हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? तो जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है,
ये उसका प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अगर आप मार्च 2024 का नेट प्रॉफ़िट देखोगे तो वो है 31 करोड़, ठीक है? जो मार्च 2025 में बढ़ के हो गया है 79 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 100% प्रॉफ़िट ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है बॉटम लाइन में, ठीक है? टॉप लाइन यानी उसका अगर सेल्स देखें, तो वो 500 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के हो गया है 1000 करोड़, ठीक है? यानी टॉप लाइन में भी 100% ग्रोथ हुआ है, बॉटम लाइन में भी मोर देन 100% ग्रोथ हुआ है, ठीक है? आपको अगर हम उसका ईयरली प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, तो भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। मार्च 2024 में उसका जो नेट प्रॉफ़िट है, वो था 46 करोड़, जो बढ़ के हो गया है 115 करोड़ इन मार्च 2025, ठीक है? यानी जो बॉटम लाइन है उसमें मोर देन 100% का ग्रोथ हुआ। अगर उसका टॉप लाइन रेवेन्यू देखें तो वो पहले जो 800 करोड़ था इन 2024, वो बढ़ के हो गया है 1500 करोड़ इन 2025, ठीक है? यानी टॉप लाइन में भी ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ है, ठीक है? तो इसके हिसाब से जो उसका प्राइस है, शेयर प्राइस, उसमें भी 100% का जंप आना चाहिए था, ठीक है? तो चलो चेक करते हैं। तो ये है उसका लास्ट 1 ईयर का चार्ट, ठीक है? उसका शेयर प्राइस का चार्ट। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी जो शेयर प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है? उसका रीज़न देखते हैं हम। इसके लिए हम उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है? ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें 3 सेक्शन है। उसमें जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिज़नेस से जो कैश जनरेट होता है वो। अगर हम उसको ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा कि जो प्रॉफ़िट हुआ है वो हुआ है 179 करोड़। मार्च 2025 में जो प्रॉफ़िट हुआ है वो हुआ है 179 करोड़, पर उसका जो कैश है वो नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि उसका अगर आप रिसीवेबल्स चेक करोगे तो वो है माइनस 331 करोड़। यानी जितना प्रॉफ़िट हुआ है उससे ज़्यादा तो हमें अभी पेमेंट लेना बाकी है। तो जब तक वो पेमेंट आ नहीं जाता, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो प्रॉफ़िट है वो हमें रियलाइज़ हो गया है। और क्योंकि ये जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, उसकी वजह से उसका शेयर प्राइस जो है वो उतना बढ़ नहीं रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन भी ये कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव कर लेगी, यानी जो पैसे आने बाकी है, वो सारे के सारे पैसे आ जाएँगे, उस दिन ये कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर भागेगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने देखा कि एक कंपनी ने प्रॉफिट जो है उसमें भी मोर देन 100% ग्रोथ दिखाया है, रेवेन्यू में भी मोर देन 100% ग्रोथ दिखाया है, पर उसका जो स्टॉक प्राइस है वो नेगेटिव में गया हुआ है। ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पे अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं तो 2024 में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट था 69 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के 2025 में हो गया 91 करोड़ के आसपास, ठीक है? यानी प्रॉफिट में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? और अगर उसका सेल्स चेक करते हैं तो सेल्स में भी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, यानी 572 करोड़ से बढ़ के हुआ है 687 करोड़, ठीक है? यानी लास्ट 1 ईयर में उसका जो प्रॉफिट है वो 37% के आसपास पड़ा है और उसका स्टॉक प्राइस है वो भी 38% के आसपास पड़ा है। ठीक है, उसका चार्ट देखते हैं हम। तो ये है उसका चार्ट। अगर इसको देखोगे तो ये एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, ठीक है? यानी इसका प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी कम बढ़ा है, यानी कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 36-37% के आसपास बढ़ा है। पर उसके हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उसका रीज़न हम देखते हैं कैश फ्लो में।
तो ये है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें जो सबसे ऊपर वाला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिज़नेस से जो कैश जनरेट हो रहा है उसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि उसका जो प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस है वो है 220 करोड़, ठीक है? और उसमें से रिसीवेबल्स जो है वो ऑलरेडी है 31 करोड़, यानी सिर्फ 31 करोड़ आने बाकी है। बाकी के 191 करोड़ रुपीस आ चुके हैं, वो प्रॉफिट में रियलाइज़ हो चुके हैं, तो उसका जो कैश फ्लो है वो है पॉजिटिव। यानी क्योंकि इसके पास जो रेवेन्यू था उसके सारे पैसे क्लाइंट से आ चुके हैं, सिर्फ 31 करोड़ ही लेने बाकी है, तो इसका कैश फ्लो बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है? और क्योंकि उसके पैसे आ चुके हैं, इन्वेस्टर को वो ट्रस्ट हो जाता है कि इसने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वो उसकी तिजोरी में आ चुका है, तो फिर उसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है? ये था दूसरा एग्ज़ाम्पल। यानी हमने दोनों एग्ज़ाम्पल देखे, एक में जिसमें काफ़ी बड़े मार्जिन से प्रॉफ़िट बढ़ा हुआ है, पर उसका शेयर प्राइस कम हुआ है। दूसरा एग्ज़ाम्पल जहाँ पे प्रॉफ़िट जो है, वो थोड़ा-सा ही इम्प्रूव हुआ है, पर उसके हिसाब से जो शेयर प्राइस है, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है? तो जो मेन चीज़ यहाँ पे वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? तो जब भी आप प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हो, जब भी आप प्रॉफ़िट को देखते हो, तो आपको नीचे जाके चेक करना है कि क्या वो कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? वो पैसे सही में आ चुके हैं कि नहीं आए? ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है? फिर मिलते हैं। बाय।